सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। शान के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छान नाल मैं तुसां मेज़बान शबनम शाद एक दफ़ा फिर हाज़र खिदमत हाँ। उम्मीद है कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक दी करम और फजल नाल बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। बाकी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना क्योंकि गर्मी का मौसम जड़ा सावन की हब्बस जी वो अगरचे ख़त्म हो गई है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जड़ा उसका अज 2-3 दिन तो यानी शदीद गर्मी की एक जी शिद्दत पाई जुलदी या वो ज़्यादा महसूस हो रही है। या तो इसका मतलब है कि सिटी के अंदर ज़्यादा गर्मी है, अलबत्ता देहातों के अंदर जड़ा मौसम आ वो इंतहाई बड़ा खुशगवार और बड़ा सुहाना होए तो इस टाइम यानी सावन तो बाद जी चीज़ दिखने में आती है कि आखिर जड़ा बहादरे का मौसम होंदा तो माशाल्लाह दिन टाइम थोड़ी हल्की फुल्की गर्मी होती है और रात टाइम और सुबह टाइम जड़ा इसका मौसम होंदा बड़ा ही अच्छा और प्यारा होएदा होंदा। यानी बड़ा एक मिडिल सीजन दा मौसम, सुबह दी ठंडियां हवावां, फिर शाम टाइम जी रात बड़ी ठंडी हो जुलदी है। और इस वास्ते सब तो बड़ी चीज़ ये है कि असी लोग जड़े हैं वो यानी पुरसकून होने चाहिए क्योंकि नींद जी है वो अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नियामत आ कि ऐसे लोग भी दिखने में आए कि जड़े नींद दियां गोलियां खागा यानी वो सो रहे होने नींद वास्ते, यानी वो नींद गिरने वास्ते नींद दियां गोलियां खा रहे होने, चाहे वो बेशुमार मर्द भी हैं और औरतां भी ऐसियां उन्हां विच यानी अज दा जड़ा मौजू आ वो कोई इस हवाले नाल है कि यानी खवातीन दे हकूक जड़े हैं वो आया उन्होंने को मिलने चाहिए और अगर उन्होंने को न मिल सन तो फिर भी माशरे के अंदर किस तरह का दबाव तनजली का शिकार खवातीन होगा रह सन। और अगर उन्होंने को प्रॉपर हकूक दिते जुल सन घर के अंदर भी और बाहर के अंदर भी तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक बेहतरीन माशरा जड़ा वो तश्कील पासी। गर्मियां का मौसम जड़ा वो तकरीबन अपने इख्तिताम हुआ और ये जड़ी जुल्दी जुल्दी जड़ी गर्मी है इसके अंदर तुसा सुना अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना। अज का जड़ा कोई थोड़े दिन पहले जड़ा वायरस दिखा गया सुनिया गया और कोई शाजो नाजर इसते जड़े मरीज भी यानी दिखने में आए उन्होंने भी मर्ज की तशखीस पाई गई। यानी मंकी पॉक्स जी है जड़े जानवरों तो जरासीम इंसान भी शामिल हो रहा और यानी बिल्कुल अगर असा लोग एहतियात न की तो ये जड़ा जरासीम है एक दूसरे नाल मुंतकिल होगा, यानी बड़ी तेजी नाल फिर फैल सकता। इस वास्ते कोशिश करनी है कि अगर जिन्हें देहाते अंदर जिन्हें लोग जानवर रखे दिन माल मवेशी रखे दिन वो यानी प्रॉपर अपने यानी जो माल मवेशी ने कमरे में जुलन तो प्रॉपर अपने वास्ते अलग जड़ा वो कपड़े ला के जुलन और माल मवेशी के कमरे वास्ते अलग जूते उस होने चाहिए जड़े माल मवेशी को चारा यानी डालगा और लाजमन मास्क जड़ा वो हर हाल में यानी तुसा यूज करना इस्तेमाल करना। देखो एक अपनी सेफ्टी भी है जी गर्द भूसा वगैरह उसकी गर्द या दूसरी बाकी चीज़ां जड़िया माल मवेशी अगर चारा डालने यानी उसकी जी एक गर्द आ वो भी तुसां यानी सांस के जरिए तुसां दे फेफड़ियां तक मुंतकिल हो सकती है और बेशुमार बीमारियां का सबब भी बन सकता। तो सब तो बड़ी गल सेफ्टी ये है कि असा खुद एहतियात करनी है। कोविड-19 तो बाद तो ऐसी आदत हो गई है कि मास्क तो बगैर यानी बाहर
निकलना जरा बड़ा अजीब जिहा लगता। एक तो पर्दे का पर्दा भी है खातन वास्ते और दूसरा यह है कि यानी बहुत सारी बीमारियां जड़ियां ने तुसां बीमारियां तो महफूज रख सकता। मैं थोड़ी जी गल करा कि अजीब जिहा मंजर भी ऐसा पेश आता कि दुकानदार जड़े हैं जैसा ही उन्हें सुनो मंकी पॉक्स यानी दिखा कि वायरस आ रहा। यकीन करो कि वो जो 10 रुपए का मास्क सा फौरन कोई तो 30 रुपीज का 30 रुपए का बेचन और कोई 20 रुपए का बेचन। बड़ा मतलब हैरत होती है इस चीज को कि यानी इन्हें चीज़ों का कंट्रोल बहुत जरूरी है। जायज़ मुनाफा जोड़ा तुसां दा हक है लेकिन नाजायज़ अगर किसी की कोई मजबूरी या अगर एक वायरस फैल जुलदा अल्लाह ना करे ता इस वास्ते जोड़ा कि मास्क जोड़ा ज़ाहिर दिन में 2 मास्क लाजमी यूज होने बाहर ऑफिस ड्यूटी के दौरान 1 मास्क या 2 मास्क लाजमी यूज मतलब गर्मी भी है और इंसान करता भी है 2 मास्क उस वास्ते लाजमी है। यानी इन चीज़ों के अंदर जी इंतहाई यानी मुनासिब रेट होने चाहिए ताकि हर अमीर गरीब की पहुंच वास्ते ये चीज़ मुमकिन हो सका। इस नाल गर्मियों का मौसम है जोड़ा अपनी आखिरी कशमकश विच आखिरी बस कुछ दिन उसके तकरीबन ज्यादा तो ज्यादा महीना ला छोड़े जी शदीद गर्मी आसी उस लेरे खत्म हो गई है। सावन का हबस जोड़ा आसा गर्मी का एक जोर होता जो शदीद किस्म का होता वो इथा के खत्म हो जुलता रुक जुलता और फिर आहिस्ता आहिस्ता जोड़ा मौसम वो यानी अपने ठंडक की तरफ बढ़ रहा होता और ठंडिया हवावां फिर आगे मतलब बड़ा प्यारा मौसम आ जो फिर सर्दियों का मौसम आ तो कोशिश करनी है अपने आप को खुद असी जब तक अपनी आप हिफाजत ना कर सकते दूसरा असी हिफाजत नहीं कर सकता। ठीक है, अपना भी ख्याल रखना और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना। स्कूल के अंदर जोड़े बच्चे जा रहे हैं उन्होंने भी कोशिश करनी है कि सुबह नला दलागा साफ सुथरा यूनिफॉर्म प्रेस करके ठीक है कि जरासीम ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म के अंदर के ताकि बच्चे क्योंकि बच्चे के अंदर जी होती है बीमारी बहुत जल्दी उन्होंने यानी लगती है। कोशिश करनी है कि साफ सुथरा लिबास एक तो सफाई निस्फ ईमान और दूसरा साफ सुथरा लिबास जोड़ा हर एक दिखने वाली दी यानी एक जीनत खूबसूरती है। ठीक है, साफ सुथरा रहना और कोशिश करनी है कि यानी गर्मियों का मौसम अगर खत्म होया अगर जे असां रवियां में बड़ियां तलखियां आसियां गर्मियाश आसी ज़ाहिर बाहर गर्मी आसी तो हर बंदा जोड़ा आसा गर्मी नाल चिड़चिड़ापन उसके अंदर पाया जुलदा आसा चाहे मर्दन खातन और खातन के अंदर कोई कुदरती ज्यादा इस करके पाया जुलदा आसा क्योंकि उन्होंने सब किचन का काम भी समेटना और जुल्लम की गर्मी भी है और उसके नाल यानी किचन का जोड़ा कम आ यानी चूल्हे ता हंडी बनानी खाना पकाना दीगर फिर यानी ये चीज़ा बड़िया यानी मुश्किलात तो 2-4 हो रही आसियां। फिर इसके नाल चलो तो दूसरी तरफ ये आसानियां सी कि गर्मियों की छुट्टियां आसियां बच्चे तो टाइम टेबल ना सके सुबह सवेरे उठना उन्होंने स्कूल भेजना या दिन का खाना टाइम का बनाना फिर बच्चों को यानी जुल के पिक एंड ड्रॉप वाले यानी स्टेशन तो घर तक कहने आना यानी ये मावा की जी एक आसा वो चीज़ तकरीबन खत्म रही है। लेकिन वापसी जो दौरानिया आसा छुट्टियां तो खत्म हो गया और मौसम भी अच्छा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जोड़ा यानी रवैये के अंदर भी तब्दीली आ गई क्योंकि एक टाइम टेबल सेट हो गया सुबह उठना फिर नाश्ता फिर उस तो बाद फौरन बच्चों की स्कूल की तैयारी और उसके नाल यानी बच्चों को टाइम था स्कूल ड्रॉप करके आना फिर उस तो बाद हस्बैंड फिर उन्होंने यानी टाइम का नाश्ता दे के उन्होंने तैयारी वास्ते कपड़े जूतियां पॉलिश यानी हर चीज़ होके होनी चाहिए। खातन की सब तो पहली जिम्मेदारी है कि घर दे अंदर जितना भी निज़ाम आ अगर खातन जी वो चिड़चिड़ाहट पन का शिकार आ तंग आ अवेजार आ तो यकीन करो कि पूरा एक माहौल पूरा एक खानदान जो बच्चों समेत तो डिस्टर्ब होगा रह जाता।
गल अज हो रही है असी खौतीन के हकूक ताकि खौतीन के हकूक तो अगर गल की जुला तो ये बहुत शार्ट टाइम इस वास्ते नहीं है कि बहुत बड़ा चैप्टर आ ठीक है ना क्योंकि खौतीन के हकूक जोड़े अस अज दे वक्त के अंदर यानी उन्होंने जड़ा मतलब बहुत तब्दीली दिखी गई है और जो खौतीन के हकूक के अंदर तब्दीली दिखी गई तो उसके अंदर बहुत सारे मस्बत पहलू भी आए और मनफी पहलू भी दिखने को मिले क्योंकि यानी माशरे की तरक्की और तनज़ली दे विच खातीन दा जड़ा किरदार आ ओ इंतहाई अहम होंदा और असन दी आबादी दे तकरीबन 50% जड़ा ऐसा वो खातीन दा शामिल है और अगर आज़ाद कश्मीर भी दिखाया जुला ता इधर जड़ियां खातीन यानी उन्हां विच ता यानी बाकी दी निस्बत जड़ी आ तादाद तो ज्यादा बढ़ी और तालीम में खातीन जड़ियां मर्दां दे यानी मर्दां कोलों तकरीबन अगा निकलियां और आज़ाद कश्मीर असम्बली दे अंदर खातीन दी भरपूर इस टाइम नुमाइंदगी जड़ी खातीन की मौजूद है जबकि आज़ाद कश्मीर के तमाम महकमा जात विच भी खातीन इस वक्त कलीदी ओहदे अंदर भी फायज इन हालात जिथा खातीन इस कदर बाख्तियार हो चुकी हैं इन्हां जिम्मेदारियां भी इतनी ही बढ़ चुकी हैं अगर दिखिया जुला दा कुदरत सुन औरत दा घर और बच्चों की जिम्मेदारी आई ते कीती है लेकिन चूंकि जमाना जड़ा बड़ा मुकाबले दा और इसके अंदर जड़ियां खातीन यानी वो भी पढ़ लिख का और मर्दां दे शाना बशाना इस टाइम यानी वो खड़ियां हो रही हैं और यानी बहुत सारे चैप्टर अगर दिखे जुलन ता खौतीन दे बारे विच ता उन्हां दे कपड़ा रख रखाव और स्टेटस जड़ा यानी उन्हां को उस चीज़ को बड़ी अहमियत दी जुलदी है और बहुत सारियां चीज़ां दे अंदर यानी खौतीन को मजबूरन जड़ी चीज़ मर्दां दे देखने में चाहिए जेके मर्दां दे हिस्से दे काम भी करने पैने जिसको यानी असी मादी तरक्की आखते हैं आख सकते हैं कि वो नसून हासिल करके दी है लेकिन होना सा दिखना यह कि एक मिसाली निज़ाम खानदानी निज़ाम जड़ा उसके दरमियान किस हद तक असी एतदाल जड़ा वो कर सकते हैं और यानी खातीन के जोड़े बुनियादी हकूक जड़े हैं उन्होंने के अंदर मादी तरक्की और खानदानी निज़ाम के नाल इंसाफ के दरमियान यानी एक पिसक एक औरत तक ही हाल हो रही है और इसका बहुत कम गल हो रही है मुजफ्फराबाद सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम जी शोबा नफसियात उनके डॉक्टर का कहना है कि नफसियाती जड़ियां उलझन उन्होंने शिकायत कहने के जड़ियां इस टाइम खौतीन न वो यानी सब तो ज्यादा उन्होंने शरह जड़ी मर्दों की निस्बत यानी मसाइल का शिकार जड़ियां वो खातीन इस टाइम ज्यादा हो रही हैं ऐसा की है कि इस जवाब विच यानी एक बड़ी कबल यानी बड़ी वजाहत नाल तुसां को मैं एक मिसाल दे चुकी हूं कि खानदानी निज़ाम और तरक्की की दौड़ के दरमियान इंसाफ न कायम करने की वजह तो जड़ी खातीन वो मसाइल ज़्यादा हैं खातीन तल्ख और चिड़चिड़ियाँ भी हैं और यह वजूहत है कि ना इसका बेस करने तो पहले असी इस चीज़ पर जरूर गौर कर सकें कि आया खातीन को एक खानदान के अंदर एक फैमिली के अंदर क्या आया उसको उसी तरह के हकूक दिते जुलते जिस तरह एक उसका एक हक अपने घर के अंदर क्या खामंद की तरफों उसको कोई शिकायत या उसको बाकी खानदान की तरफों कोई ऐसे शिकायत कि जिसकी वजह तो अपने अंदर जड़ा वो ठहराव नहीं रख सकती और एक मैनर भी नहीं और एतदाल पसंदी नहीं उसके अंदर इन ऐसिया किड़ियां वजूहत हैं कि आए रोज थोड़े टाइम पहले खातीन दी यानी खुदकुशी करने का रुझान जड़ा यानी वो सब तो ज्यादा पाई जुलता है इस टाइम कि ज़हनी मसाइल के अंदर चिड़चिड़ापन और बाद दफा ऐसा भी दिखने में चाहिए कि घर के अंदरूनी मसाइल जो मियाँ और बीवी के अंदर दोनों के अंदर मुताबकत नहीं वो एक दूसरे की मतलब जहनों को नहीं समझ रहे और एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं और एक दूसरे की गल को मनगा फिर यानी थोड़ी तक अनात करगा भी नहीं रह रहे फिर भी इसके अंदर मसाइल हैं फिर भी पेचीदगियां पै रही हैं लेकिन खातीन के हकूक वास्ते जरूरी है कि बाकायदा कि उसको हर तरह का हकूक दिते जुला जड़ा इस्लाम के अंदर उसको मिलिया और उस हकूक को सामने रखते हुए
यानी हर माशरे के अंदर हर फर्द यानी वो चाहे हस्बैंड आ चाहे वो भाई आ चाहे वो वालद आ यानी अपना हक जिस तरह का उसका हकूक आ उसको देना हर हाल जरूरी आ एक अगर गल करा तो एक मस्बत और मनफी सोच जी है ना वो भी बहुत जरूरी है। कल का जो असा टॉपिक आसा हफ्ते वाले दिन का वो आसा ही मस्बत सोच जी असा कामयाबी के अंदर किरदार आसा। देखो मस्बत सोच जदों असी इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो तुम एक मस्बत सोच नाल जिंदगी का आगाज कर सो एक अच्छे खुशगवार मूड नाल अच्छी सोच नाल तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा माशरा जो तश्कील पासी जो मियाँ और बीवी के अंदर मुताबकत ना हो सी मियाँ और बीवी के अंदर समझौता ना हो सी मियाँ और बीवी एक दूसरे को समझगा यानी एक गड्डी दा पहिया ना चला सन फिर यानी वो जी गड्डी आ वो रस्ते विच कई मसाइल का शिकार हो सी कई दफा वो रस्ते विच ही खड़ी रही और कई दफा 10 दफा फिर ऐसा हो सी कि जो कोशिश करने के बावजूद समझौता करने के यानी बावजूद भी अगर इसका कोई लाया अमल नहीं निकल सकिया तो यकीन करो कि जिंदगी जी बड़ी बहुत बड़ी अल्लाह की तरफों नियामत आ। फिर इसके अंदर जो बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है और जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान खला पैदा हो जाता बहुत बड़ा दूरी पैदा हो जाती है तो इसका सारा असर जोड़ा वो बच्चों का इस टाइम आ रहे हैं और खातन के मसाइल जोड़े आए रोज़ बढ़ रहे हैं और यानी एक खातन की यानी ख़ानदानी निज़ाम और मादी तरक्की की दौड़ के दरमियान जोड़ा इंसाफ ना कायम करने की वजह तो जी खातन जड़ियां वो इस टाइम मसाइल ज़्यादा यानी उन्होंने को मसावी हकूक दिते जुलन ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी वो अच्छे अंदाज नाल गुजार सकन। सब तो पहली गल है कि खातन सुन खातन ता अगर जे यानी औरत ता सिर्फ जिम्मेदारी है उसके घर और बच्चों की इस तो बाद अगर वो पढ़ी लिखी है फिर भी वो अपने बच्चों की बेहतरीन जी यानी उनका फ्यूचर है उनका मुस्तकबल संभाल सकती है उनकी बेहतरीन तरबियत सब तो अच्छी तरबियत कर सकती है ठीक है। और एक पढ़ा लिखा मर्द जोड़ा वो सिर्फ एक फैमिली वास्ते लेकिन एक औरत की तालीम पूरे खानदान वास्ते है पूरे खानदान वास्ते है। अगर पढ़ी लिखी माँ सी वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत करती और बच्चियों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखासी और बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ डेवलप करसी कि बच्चे भी आने वाली अपनी जी अगली जनरेशन है उनके अंदर अपना जो माँ की तरफों पैगाम हो वो अपने आने वाली नस्ल के अंदर मुंतकिल कर सकते। जो असं अपने बच्चों की तरबियत ही सही ना कर सकते माँ अपने बच्चों की तरबियत ही सही नहीं कर सकती फिर उसका कोई फायदा नहीं कि वो यानी माँ तो जरूर आ लेकिन वो एक खानदान के अंदर यानी बिल्कुल एक नाकारा औरत सवर की सब तो पहली दरसगाह जी बच्चे की वो माँ की गोद आ जो माँ के अंदर ही ऐसा चीज़ा पॉजिटिव चीज़ा ना पाइया जो सन फिर यानी एक खानदान को कैद कर तोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर जी गल है खानदान के अंदर एक फैमिली के अंदर जी चीज़ है खातन के हकूक के बारे कि उसको यानी ससुराल की तरफों भी उसकी देखभाल जरूरी है और उस औरत का काम भी है कि वो अपने खामद अगर वालदेन उन्होंने इज्जत भी अपने वालदेन समझ लिया क्योंकि देखो एक एहतरामन जोड़ा रिश्ता वो खामद का जोड़ा उसके वालदेन अगर खामद असा दे बच्चों की कफालत कर रहा यानी अपने बच्चे की कफालत कर रहा तो वालदेन सुन भी उसको इसी तरह पाले जिस तरह अज असं अपने बच्चे पाल रहे हैं जिस तरह अज असं अपने बच्चों वास्ते मेहनत मशक्कत कर रहे हैं दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कि इन्हें को यानी हर चीज़ जी हर सुख पहुँचाया जा सका है। फिर इस नाल यानी खातन जड़ियाँ चिड़चिड़ाहट पन का शिकार उन्होंने भी चाहिए कि जितों सबरो तहमल उन्होंने अंदर ना हो सी बर्दाश्त की कुवत ना हो सी किसी भी औरत के अंदर अगर बर्दाश्त की कुवत नहीं तो फिर यानी वो खानदान को कहना कदे भी नहीं टूट सकती क्योंकि औरत जी वो बर्दाश्त करगा एक खुशहाल एक जड़ा घराना तश्कील देती है ठीक है। अगर खुशहाल घराना उसी सूरत तश्कील पाता जदों उसके अंदर बहुत सारिया ऐसिया खूबियां ऐसे बस मौजूद होने चाहिए बर्दाश्त सब्र तहम्मुल समझदारी सूझबूझ कफायतशारी जो ये सारिया चीज़ा एक औरत के अंदर पाइया जो सन यकीनन
ऐसा कोई भी सामने दूसरे को मौका ही ना मिल सी गलबात करने का। हाँ, अगर इसके बावजूद ही कोई गलबात कर रहा, जो औरत अपने आप अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, खामन के वालदेन की देखभाल कर रही है, अपने वालदेन समझ गए कि एहतरामन, ठीक है, ऐसा कोई जबर नहीं कि वो अपने खामंद दे वालदेन दी ही यानी देखभाल करा, लेकिन अगर वो करी उसका बहुत बड़ा ज़र्फ आ, वो अपना एक अजर सवाब अल्लाह दे हाँ समझगा, अपने वालदेन समझगा, ठीक है, बुजुर्ग वालदेन अगर समझ गया जो तुम खामन दे वालदेन नाल अच्छे सलूक नाल पेश आसो, उनकी देखभाल कर सो, तो ऑलरेडी तुस मियाँ बीवी के दरम्यान जड़ी है बहुत अच्छी अमांगी पैदा हो सी। ये प्रोग्राम जड़ा तुसी दिख रहा से फेसबुक लाइव था, बकिया प्रोग्राम जड़ा पेश किए तुसी सुनो FM 89.4